हाँ जी, नमस्कार। अपन कार्टोग्राफी की सीरीज़ कर रहे थे और अपन मानचित्र वितरण की बात कर रहे थे। जितने भी प्रकार के मानचित्र हैं, उनकी पहचान करने के आधार पर जो वितरण है, उन वितरण को समझने के लिए अपन दो विधियाँ देखी, एक मात्रात्मक विधि और एक अमात्रात्मक विधि। और अमात्रात्मक विधि में जो आपने कोरोक्रोमेटिक है, चित्रमय है या मूलाक्षर है, ये इस प्रकार के कुछ प्रकार थे जो कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। उन तमाम के अपन ने नाम ध्यान कर लिए और उसके साथ साथ अपन ने मात्रात्मक विधि के जो प्रकार थे जिसमें कोरोप्लेथ, आइसोप्लेथ और डॉट मेथड और एक जो आपका प्रवाह मानचित्र है या फ्लो मैप है, इसकी बात की। अब अपन आज सबसे पहले जो मात्रात्मक के टाइप है उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज अपन देखेंगे कोरोप्लेथ। कौन सा देखेंगे? कोरोप्लेथ। अब कोरोप्लेथ या इस प्रकार के जो मात्रात्मक वाले हैं, इनमें जो मेन बातें हैं वो अपन देख लेते हैं और परीक्षा में जो इम्पोर्टेंट है वही बातें करेंगे। अब परीक्षा के लिए समय बहुत कम बचा है, इसलिए अपन इस चीज़ को बहुत अच्छे से या कुछ ऐसे अधिकांश फैक्ट जो परीक्षा में नहीं आते हैं उनसे संबंधित बात की जा सकती है और इसको और अच्छे से समझा जा सकता है। लेकिन अपने मेन उद्देश्य रहेगा परीक्षा में इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली बात, इस कोरोप्लेथ को आप शेडो या साया मानचित्र भी कहते हैं। अब साया मानचित्र या शेडो मानचित्र कैसे होता है कि आप कभी कभार देखते हैं तो आप कुछ इस प्रकार के डाटा, जैसे इसका मेनली जो यूज है वो जनसंख्या घनत्व से संबंधित ही है। जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या से संबंधित जितने भी डाटा है उनको दर्शाना। ये परीक्षा में सीधा पूछ लेंगे कि जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो मानचित्र वितरण का प्रकार है वो उचित है। तो कोरोप्लेथ ऐसा एग्जाम्पल आपको होगा, तो इसको राइट ऑप्शन ले लें। इस जनसंख्या जो घनत्व वितरण है तो इसको कोरोप्लेथ विधि में कैसे दर्शाते हैं? इस विधि में ऐसे दर्शाते हैं कि आपको विभिन्न प्रकार के जनसंख्या घनत्व देखने को मिलेंगे, जैसे 500 से अधिक, और कुछ ऐसे जैसे 300 से 500 के बीच, या 200 से 300 के बीच, या फिर आपको 100 से 200 के बीच। ये इस प्रकार के कुछ दे देंगे और उसके बाद आपको जो दर्शाना है कि ऐसा क्षेत्र, इसको एक इंडेक्स में आपको दर्शा देंगे अलग अलग ऐसे करके। ये 4 इंडेक्स दे दिए और उसके सामने ये 4 डिजिट दे दी। अब इसको क्या करेंगे, इसको रंग के आधार पर या इस सायाकरण के आधार पर शेडो दे करके इस चीज़ को दर्शाएंगे। यानी जिसका गहरा रंग या गहरा शेडो होगा, इस बात का मतलब ये होगा कि यहाँ जनघनत्व अधिक है। जैसे जैसे इसका शेडो जो सायाकरण है वो धीरे धीरे धुंधला होता जाएगा, जितना कम होगा इस बात का संकेत ये होगा कि जो आपके 300 से 500 के बीच की जो जनघनत्व है उसको दर्शाने की बात हो रही। जैसे जैसे इस मैप पर ऐसा क्षेत्र, यानी जो मानचित्र बना रखा है उसमें आप शेडो वाली चीज़ें देखते हैं, कभी कभार देखते हैं कि बहुत गहरा रंग, वो गहरा रंग इस बात का संकेत है कि वहाँ जनघनत्व अधिक है। या कभी आप भूकंप के डाटा देखते हैं कि भूकंप प्रभावित जो क्षेत्र है वो एक ऐसा कलर होगा जो बहुत गहरा होगा, फिर उससे कम प्रभावित क्षेत्र वो आपका उससे फीका या उससे कम गहरा कलर होगा, फिर उससे नीचे बात करेंगे तो फिर उससे कम गहरा, और अंतिम रूप से सबसे हल्का कलर होगा। और इसी प्रकार से कुछ इस प्रकार के आपको दर्शा देंगे। और ये मेनली आपका जो यूज होगा इसका कोरोप्लेथ का, वो आपका जनसंख्या घनत्व दर्शाने के लिए होगा। और इसके साथ कुछ आपको मेनली जो कोरोप्लेथ का यूज आपको मैंने बता दिया कि आपके जनसंख्या घनत्व, इसके साथ कुछ कृषि के डाटा है इनको दर्शाने में, और कुछ ऐसे भूकंप संबंधी या जितने भी ऐसे डाटाज होंगे उनको दर्शाने के लिए तो आपको मेनली जो ध्यान रखना है वो जनसंख्या घनत्व से संबंधित या जनसंख्या संबंधित डाटाओं को दर्शाने के लिए कोरोप्लेथ सबसे प्रमुख है, सबसे महत्वपूर्ण है। ये बात ध्यान रखना। और कोरोप्लेथ के साथ यही चीज़ें है मेनली
इसमें आपने इसकी विधि देख ली कि इसकी जो सायाकरण है वो धीरे धीरे कम होता है। इस बात का ये संकेत है कि या जनसंख्या घनत्व या प्रभावित होने वाला क्षेत्र भी कम हो रहा है, और इसको साया मानचित्र या शैडो मैप भी कहते हैं। और इसके साथ कुछ एग्जाम्पल के साथ अपन ने इसको देखा, और इसी के साथ आपको आई होप ये कोरोप्लेथ समझ में आया होगा और कोरोप्लेथ क्या होता है। अब ये आपका मात्रात्मक विधि में ये मात्रा दे रखी है, और इसी मात्रा के आधार पर ये साया विधि के द्वारा इसको शेडो दिया जाता है, इसको साया दी जाती है। ये छाया जो होती है यही इस चीज को कोरोप्लेथ के रूप में प्रेजेंट या प्रदर्शित कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।